Jai Hind students. Today in this video we are going to discuss the practical applications of heating effect of electric current. Electric current. In the previous video we have discussed about the heating effect of electric current. Okay, and in this video we are going to discuss the practical applications of heating effect. In the previous video we discussed that when we supply the power or energy to any appliance, it didn't use the whole energy. वो पूरी एनर्जी यूज़ नहीं करता है. Some energy is lost in the form of heat, etc. And in this video we are going to discuss the practical applications of heating effect. Means heating effect is not harmful for us and as well as useful for us. In some appliances it is harmful and in some appliances it is useful to us, like in the fan, in the refrigerator, in the mobile. If these devices heated up, the heat which generates is not useful for us. But when we are using electric iron, electric oven or electric heater, in these devices the heat generated is useful for us. So these are the practical applications of heating effect. Okay, मीन्स द जो भी हीट जनरेट हो रही है वो हमेशा हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए यूज़फुल भी है कुछ डिवाइसेस में, लाइक ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र एक्सेट्रा. ओके, एंड मैंने आपको पहले बताया था जितने भी आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस आर नॉट मेड अप ऑफ अ मेटल. उसका रीज़न बताया था, बिकॉज इफ़ द हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ मेटल दे ऑक्सीडाइज वेरी ईजली. बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बर्न करने लगेंगे, जलने लगेंगे, बिकॉज उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है. सो द हीटिंग डिवाइसेस, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, गीज़र एक्सेट्रा, these all are made up of alloys, and alloys have high melting point and high resistance. So the heat generated in these devices are useful. Okay, then these are the practical applications of heating effect. You have to remember that the heat generated is not always harmful for us. कुछ डिवाइसेस में हार्मफुल है लेकिन कुछ डिवाइसेस में हमारे लिए यूज़फुल भी है. ओके, एंड दीज डिवाइसेस, आपको पता है हीट जनरेटेड का फॉर्मूला इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड I²RT, current, resistance, time. And the heating devices like electric iron, electric oven and electric geyser are made up of alloys. They are made up of alloys, and alloys have high resistance. उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें हीट का जनरेशन भी ज़्यादा होगा. ओके, एंड एलॉयस का क्यों बने होते हैं? बिकॉज सिंपल मेटल का हम क्यों नहीं बना सकते हैं? बिकॉज सिंपल मेटल कैन ऑक्सीडाइज वेरी इजली, बहुत जल्दी जल जाएंगे, और एलॉयस इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत जल्दी जलते नहीं हैं. ओके, एंड वन ऑफ द मेटल, एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज टंगस्टन. टंगस्टन इज अ मेटल which has very high melting point, approximately 3800 degrees Celsius. This is the exception. It is the only metal which have high melting point. So this metal is used in the filament of electric bulb. जो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे उसमें जो फिलामेंट होता था उसमें मेरा टंगस्टन यूज़ होता था. आजकल के जो बल्ब आ रहे हैं दे आर द CFL बल्ब्स, उसमें कोई फिलामेंट यूज़ नहीं होता है. पहले जो बल्ब आते थे उसमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ होता था और उसमें हीट भी जनरेट होती थी. आप जब पहले का बल्ब लगाते थे उसको अगर आप 2 to 3 आवर्स ग्लो करने के लिए छोड़ दें और उसके बाद उसको टच करें, इट हीटेड अप.
बिकॉज वहाँ पे हीट जनरेट होती है बाय दिस फॉर्मूला। ओके, सो इस वीडियो में मैंने क्या देखा कि हीट जनरेटेड इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर अस इन सम डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक गीज़र। और ये सारे डिवाइसेस बने होते हैं एलॉयज़ के। एलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये एलॉयज़ के बने होते हैं। वाई दे आर नॉट मेड अप ऑफ सिंपल मेटल? बिकॉज सिंपल मेटल ऑक्सीडाइज और बर्न वेरी इजली, वेरी रेडली बर्न करते हैं। एंड अलॉयज़ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जल्दी बर्न नहीं करते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डजेंट ग्लो बट द हीटर डज? जो हीटर के अंदर वायर लगा होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर लगा होता है वो ग्लो करता है, बट जिस वायर से मैंने उसको प्लग से कनेक्ट किया है वो कभी ग्लो नहीं करता है। बिकॉज जिस वायर से मैंने उसको प्लग से कनेक्ट किया है इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल। एंड जो वायर मैंने हीटर में लगा रखा है, हीटर सबने देखा होगा, जो वायर मैंने हीटर में लगा रखा है वो वायर जो है ग्लो करता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ एलॉय। एलॉय का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें हीट जनरेशन भी ज़्यादा होगा और वो ग्लो करने लगेगा। ओके, थैंक यू। सो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस वीडियो हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं। आफ्टर बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट in comparison to the previous video in which we have discussed the heating effect of current. In the previous video हमने देखा कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है कुछ डिवाइसेस में। वहाँ जो हीट जनरेट होती है वो पावर लॉस होता है, बट यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है मैंने देखा कुछ अप्लायंसेज ऐसे हैं जिनमें अगर हीट जनरेट होती है तो हमारे लिए यूज़फुल होता है, लाइक इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन। और ये जो डिवाइसेस हैं ये बने होते हैं एलॉयज़ के। अब सिंपल मेटल के क्यों नहीं बने होते हैं? बिकॉज सिंपल मेटल का बनाएंगे तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, जल जाएगा। अब अगर एलॉयज़ का बनाएंगे तो एलॉयज़ का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा एलॉय का तो आप खुद देख रहे हैं H=I²RT। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। ओके, थैंक यू।